अरे ये पोहा कल का बचा ही रह गया, मालती शाम के बर्तन करने आएगी तो उसे ही दे दूंगी, वरना बंटी के पापा ने देख लिया कि इतना सारा पोहा बचा हुआ है तो फालतू का सुनाते रहेंगे। वीना ने पोहा डिब्बे में डालकर रख दिया और शाम को जब मालती काम पर आई तो उसे दे दिया। भाभी काम हो गया, मैं जाऊं? हाँ, अच्छा रुक, वो सुबह तो तू चली गई थी, मैंने इतना सारा पोहा बनाया था, यहाँ तो कोई नहीं खाएगा, अब रात की रोटी ही बनेगी, तू लेती जा, बहुत बढ़िया बना था, रुक मैं देती हूँ। भाभी सुबह का ही है ना? अरे तो और क्या, मैं तुझे बासी थोड़ी दूंगी, सुबह ही तो बनाया था, ये ले पकड़, और हाँ डिब्बा कल वापस लेते आइयो, तुझे पता है ये डिब्बा मैंने तेरा ही बनाया हुआ है, इसमें तुझे ही सामान देती हूँ। मालती पोहा लेकर घर आ गई, पर जैसे ही उसने डिब्बे को खोला उसने अपनी नाक बंद कर ली। ये पोहा तो बदबू मार रहा है, इसका मतलब भाभी ने मुझे बासी पोहा दे दिया। बच्चों ये मत खाओ, ये खराब हो चुका है, मैं तुम्हारे लिए रोटी सेक देती हूँ। मालती तेरी मालकिन कैसी है, उन्होंने तुझे खराब खाना दे दिया और झूठ बोल दिया कि ये सुबह का खाना है। हो सकता है उन्होंने जानबूझकर ऐसा ना किया हो, गलती से दे दिया होगा, कोई बात नहीं, हमने खाया नहीं, ये बात सही रही, नहीं तो बच्चे बीमार पड़ जाते। अगले दिन वीना ढेर सारी खीर मालती को देने लगी। मालती ये ना मैंने तुम्हारे भैया के कहने पर खीर बनाई थी, अब वो तो थोड़ी सी ऑफिस ले गए हैं, बाकी रखी हुई है, अब तुम्हारे भैया देखेंगे कि मैंने बना ली और खाई नहीं तो वो बेकार का गुस्सा करेंगे। तू तो जानती है मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती हूँ, और बंटी वो तो तुझे पता ही है, जब देखो चॉकलेट और पेस्ट्री ही खाता रहता है। कोई नहीं खाएगा, बची रहेगी, तू ले जा, मैं डिब्बे में डाल देती हूँ। वीना डिब्बे में खीर भरने लगी तो मालती के मन में फिर से वहम आया, तो उसने पिछले दिन के पोहे वाली बात उसे कही। भाभी जो कल आपने पोहा दिया था ना, वो तो खराब हो गया था, किसी ने भी नहीं खाया, उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। अच्छा, पता नहीं, बनाया तो ताजा ही था सुबह। चल कोई नहीं, ये खीर तो ताजी है, सुबह सुबह ही बनाई है, लेती जा। वीना ने मालती से झूठ बोला था, वो खीर 3 दिन पुरानी फ्रिज में रखी थी। वीना ने सुबह की बोलकर मालती को दे दी। मालती जब खीर लेकर घर आई तो खीर देखकर उसे बहुत बुरा लगा। अरे मालती तू मालकिन को साफ साफ मना कर दे, तुझे झूठ बोलकर बासी खाना ना दिया करे, हम भले ही गरीब हैं, रूखी सूखी खा ले, नमक से रोटी खा ले, पर ऐसा खराब भोजन नहीं खाते। अब तू बिल्कुल मना कर देना, ऐसे वो हमें डिब्बे में भरकर दे देती है और हम फेंक देते हैं, ऐसे अनाज का अपमान होता है। तुम ठीक कह रहे हो, अब मना कर दूंगी। अगले दिन वीना मालती को फिर कुछ बासी देने लगी तो मालती ने साफ मना कर दिया। मालकिन मेरे घर ना आज पहले ही बहुत सारा सुबह का खाना बचा हुआ है, अगर मैं ले गई और किसी ने नहीं खाया तो अनाज का अपमान होगा, इसलिए आज रहने दो, फिर कभी ले जाऊंगी। तेरी मर्जी, इतने बढ़िया बर्गर बनाए थे सुबह नाश्ते में, तू मना कर रही है। तुझे पता भी है तेरे बच्चों को बर्गर खाने के लिए नहीं मिलते, मैंने तो सुबह ताजा बर्गर बनाए थे घर पर, मुझे लगा मैं ज्यादा बना देती हूँ और तेरे बच्चे भी खा लेंगे। मैं तो शाम का इंतजार कर रही थी कि तू शाम के बर्तन करने आएगी तो तुझे माइक्रोवेव में गर्म करके दे दूंगी। अब तेरी मर्जी है, तू नहीं ले जा रही तो। वीना ने बर्गर माइक्रोवेव में ही रखे रहने दिए। मालती उस दिन मना कर चुकी थी। वीना माइक्रोवेव से बर्गर निकालना भूल गई। अगले दिन तक बर्गर माइक्रोवेव में ही रखे रहे। मालती उस दिन सुबह का काम करके घर चली गई। दोपहर के समय बंटी स्कूल से आया तो उसने माइक्रोवेव में बर्गर देखे। वीना कमरे में बैठी थी। बंटी ने आधा बर्गर खा लिया था, पर बर्गर पूरी तरह से खराब हो चुका था। बर्गर खाते खाते बंटी को कुछ बदबू आई। वो उल्टी सा मुंह बनाकर कमरे में गया और वीना से बोला,